हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तुओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आप सोचिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होते हैं जिसके आर पार प्रकाश पार हो जाते हैं, और कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं, और कुछ ऐसे वस्तुएं भी होते हैं जिससे आंशिक मात्रा में मतलब कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार होते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमारे पास जो पदार्थ है ये आपका कांच है दोस्तों। इससे देखिए, इस सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है दोस्तों, इस सतह पे पूरे सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है दोस्तों, ये नीचे यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इतने दूरी में प्रकाश आ जा रहा है। मतलब इससे जो है वो आर पार हो जा रहा है प्रकाश इस वस्तु से। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से हम दूसरा वस्तु को ले रहे हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ दोस्तों, तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से। तो देखिए, इस सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है दोस्तों, इस सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है, ये वाला प्रकाश नीचे नहीं जा पा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंधेरा हो जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है वो प्रकाश इसके आर पार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण ही इसके पीछे वाला भाग अंधेरा हो जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हम लोग समझ गए हैं कि जो पहले वाले वस्तु हम लिए थे, ये वाला वस्तु, इससे इसके सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा था पूरा का पूरा प्रकाश इसके आर पार हो जा रहे थे। और ये वाला वस्तु जो लिए दोस्तों, इससे प्रकाश का कुछ भी मात्रा आर पार नहीं हो पा रहा है दोस्तों। और हम दूसरा एक वस्तु ले रहे हैं दोस्तों, इसको मैं आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक वस्तु है दोस्तों, ये एक वस्तु है। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है, ये जो यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है दोस्तों ऊपर, वो देखिए कुछ मात्रा में अंदर देखिए कुछ मात्रा में प्रवेश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, या हमारे हाथ से, जो हमारा हाथ है, उस हाथ से आने वाला प्रकाश, मतलब इस जो मेरा हाथ है नीचे, या कलम देखिए दोस्तों, कलम से पूरा का पूरा, कलम से जो भी प्रकाश परावर्तित हो रही है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर से नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इससे कुछ प्रकाश की मात्रा अंदर जा रहा है, पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, कुछ। यानी हम तीन वस्तुओं के बारे में जाने। एक वस्तु हमारे पास वैसी थी जिससे पूरा का पूरा प्रकाश पूरा का पूरा प्रकाश अपवर्तित हो जा रहा था, और एक वस्तु ऐसी थी जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पा रहा था, और एक वस्तु ऐसा था जिससे कुछ मात्रा प्रकाश के आर पार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब इसी के बारे में हम लोग को इस वीडियो में जानना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलिए, तो कहा गया है कि प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, यानी प्रकाश आर पार हो रहे हैं, इसके आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर वस्तुओं के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। यानी प्रकाश आर पार हो रहा है, प्रकाश उस वस्तु से आर पार हो रहा है, वैसे वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो देखिए कौन कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, और तीसरा है पारभासी। ठीक है ना, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू में देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए क्या है, जो कहेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की लगभग संपूर्ण मात्रा आर पार हो जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मतलब कि कोई पदार्थ है दोस्तों, मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे यही पदार्थ अभी लिए थे दोस्तों, ये पदार्थ लिए थे। अब देखिए दोस्तों, इस पे जितना प्रकाश पड़ रहा है, लगभग पूरा का पूरा प्रकाश जो है दोस्तों वो आर पार हो जा रहा है। जैसे देखिए, इस सतह पे जितना प्रकाश पड़ा, लगभग पूरा का पूरा, लगभग बोल रहे हैं दोस्तों, पूरा नहीं, संपूर्ण प्रकाश नहीं, लगभग पूरा का पूरा प्रकाश जो है वो इस सतह, देखिए नीचे आ गया यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, नीचे प्रवेश कर गया है, यानी इसके आर पार हो गए। पूरा का पूरा प्रकाश इस वस्तु के इस सतह पे पड़ने वाले पूरा का पूरा प्रकाश इसके अंदर चले गए दोस्तों,
पार कर गए इस पदार्थ से, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। तो देखिए दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, पारदर्शी की एग्जांपल तो कांच हो गए, वायु हो गए। वायु में देखिए दोस्तों, वायु जो है यहाँ पे भी वायु मौजूद है, जो हम यहाँ पे हाथ दो हिला रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए वायु मौजूद है, यहाँ पे वायु उपस्थित है। अब देखिए वायु प्रकाश को रोक रहा है नहीं, तो वायु का पूरा वायु में देखिए दोस्तों, वायु का लगभग नहीं, वायु में लगभग हम नहीं लगाएंगे, वायु में पूरा का पूरा, वायु से पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कांच में लगभग संपूर्ण मात्रा, पूरा नहीं। देखिए कांच में भी पूरा का पूरा प्रकाश, लगभग अगर नहीं बोलते दोस्तों, कांच में भी पूरा का पूरा प्रकाश अगर आर पार हो जाता, तब हम कांच को नहीं देख पाते। क्योंकि हम पिछले वीडियो में जाने हैं दोस्तों कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को हमारी आंखों तक परावर्तित करके पहुंचाता है ना दोस्तों। तो कांच को हम देख पा रहे हैं यही चलते, क्योंकि इस पे जो प्रकाश पड़ रहा है वह प्रकाश की मात्रा को परावर्तित भी कर रहा है, और परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंच भी रहा है, यही चलते हम इस कांच को देख रहे हैं। तो आपको ये नहीं समझना है दोस्तों कि कांच जो है वो पूरा का पूरा प्रकाश को क्या कर देता है, तो आर पार कर देता है। पूरा का पूरा नहीं, लगभग पूरा, कुछ प्रकाश को ही परावर्तित भी करेगा, और परावर्तित कर रहा है, यही चलते हम इस कांच को देख भी पा रहे हैं। नहीं तो देखिए दोस्तों, वायु, यहाँ पे वायु है, पूरा वायु है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या वायु को हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि वायु अपने में से होकर प्रकाश के संपूर्ण मात्रा को आर पार होने दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें लगभग की बात नहीं आएगी वायु में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कांच अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के मात्राओं में से अधिकांश मात्रा को अपवर्तित करता है, परंतु कुछ मात्रा को क्या करता है, परावर्तित भी करता है। और यही कारण है, परावर्तित करता है, जिसके कारण ही हम उस कांच को देख पाते हैं। क्योंकि हम लोग जाने हैं पिछले वीडियो में कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश या परावर्तित होने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक क्या करता है, क्या होता है, पहुंच पाता है। ठीक है ना दोस्तों, हमारी आंखों तक पहुंच पाएगा कौन कौन प्रकाश, चाहे तो उत्सर्जित पदार्थ और चाहे परावर्तित प्रकाश। तो कांच तो उत्सर्जित नहीं करता है, कांच जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, तो कांच करेगा क्या, तो कांच अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित भी करता है। तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि कांच अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के संपूर्ण मात्रा को आर पार होने दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं अपारदर्शी वस्तु के बारे में। तो देखिए क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो लिखा गया है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की मात्रा आर पार नहीं होती है। ठीक है ना, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की मात्रा आर पार होवे नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे हम एग्जांपल लिए थे दोस्तों, ये देखिए, इससे इस सतह पे, इस वस्तु के सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है, उस प्रकाश का संपूर्ण मात्रा या कुछ भी मात्रा आर पार हो रहा है, तो आपको कहना है नहीं। देख लीजिए यहाँ पे जो भी प्रकाश है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भाग अंधेरा हो गया है। अंधेरा काहे हो गया है, काहे कि इस वस्तु, इस सतह पे जो भी प्रकाश पड़ रहा है, ये प्रकाश आर पार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है आपका, एक ऐसा है, अपारदर्शी है, क्योंकि इससे आर पार प्रकाश नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे, दीवार। तो दीवार को देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार, अगर मान लीजिए आपका कमरा है, तो कमरा में अगर लाइट है, तो क्या दीवार के आर पार होते हुए लाइट बाहर निकल जाता है, तो आपका आंसर होगा, उत्तर होगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों, उसी प्रकार से कोई किताब है या कोई कॉपी है मान लीजिए दोस्तों, उससे भी प्रकाश जो है वो आर पार नहीं होता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे। दर्पण ध्यान देना है, दर्पण की बात की जा रही है, कांच की नहीं। दर्पण जिसमें हम लोग, जिसके बिना आप लोग एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, जिसे देखे बिना, उसी को हम दर्पण कहते हैं, है ना दोस्तों। यानी दर्पण के बिना आप एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। तो वो जो दर्पण हुआ, उस दर्पण से भी प्रकाश जो है वो आर पार नहीं होता है। ठीक है, यानी दर्पण भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अगला है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो देखिए कहा गया है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार होती है, पूरा का पूरा नहीं,
और ऐसा भी नहीं है कि होवे नहीं करता है, होता है, लेकिन कुछ मात्रा, प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार होती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारभासी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, घिसा हुआ कांच, कांच जो था दोस्तों, यह कांच क्या था? तो ये घिसा हुआ नहीं है दोस्तों, ये घिसा हुआ कांच नहीं है, घिसा हुआ कांच नहीं है, जिसके कारण ही इसके सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का पूरा लगभग संपूर्ण मात्रा आर पार हो जा रहा है। लेकिन यही कांच अगर घिसा हुआ रहता, तो घिसा हुआ कांच जो होता है वो प्रकाश को क्या करेगा? तो अपवर्तित होने से रोकता है, अधिक मात्रा में प्रकाश को अपवर्तित नहीं होने देगा। ठीक है दोस्तों, यानी अधिक मात्रा में घिसा हुआ कांच अधिक मात्रा में अधिक प्रकाश की अधिक मात्रा को आर पार नहीं होने देता है। ठीक है, यानी कुछ मात्रा ही आर पार होंगी। और क्या? तो ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग है दोस्तों, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर क्या होता है? तो ट्रेसिंग पेपर का मतलब होता है कोई भी आप इमेज है, कोई भी इमेज है, कोई भी आप ड्राइंग किए हैं दोस्तों, कोई एक पेज पे ड्राइंग किए हैं, अगर उसको दूसरा पेज पे उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ड्रेसिंग पेपर के द्वारा हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और परभासी पदार्थ का एक और एग्जांपल हो कार्बन पेपर। कार्बन पेपर में भी देखिएगा दोस्तों, कुछ मात्रा उसका प्रकाश कार पर हो जाता है। ठीक है, और बटर पेपर, बटर पेपर क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग देखे होंगे, मिठाई उठाई जो होता है, किसी किसी मिठाई के ऊपर एक कवर होता है दोस्तों, कवर को देखिएगा, पतला सा पेपर होता है लगा हुआ, वो पेपर से मिठाई का भाग भी पता चलता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बटर पेपर। तो बटर पेपर क्या होता है? तो बटर पेपर एक पारभासी पदार्थ होता है, इससे प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद त्वचा, हमारी त्वचा देखिए, अगर आप लाइट जलाइएगा दोस्तों और लाइट को आप अपने अंगूठे से या अपने हाथ से बंद कीजिएगा, तो आपका जो वो लाइट रहेगा वो रेड रेड कलर का, यानी हमारे रक्त, हमारे त्वचा में, हमारे हाथ में जो रक्त हैं दोस्तों, वो रक्त नज़र आने लगते हैं। यानी हमारा जो प्रकाश है, मतलब जिस प्रकाश को आप अपने हाथ पर डाले थे, वो प्रकाश रक्त में प्रवेश कर जाता है। ठीक है दोस्तों, और वो जो प्रकाश है वो हम लोग को आंशिक मात्रा में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसका एक और है एग्जांपल, आँख की पुतली। इसको तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाइए और क्या कीजिए कि आप आँख बंद कर लीजिए और किसी को कहिए कि आप क्या कीजिए, हमको बिना बताए और बिना आवाज़ किए क्या करना है, तो आपको जो स्विच होता है, बल्ब का स्विच होता है, उसको ऑफ़ करना है। जैसे ही ऑफ़ होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा जो स्विच है दोस्तों वो क्या हो गया है, तो ऑफ़ हो गया है। और फिर उनको कहिए कि बिना आवाज़ की और बिना बताए फिर स्विच को ऑन करें। जैसे ही वो ऑन करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि स्विच जो है वो ऑन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमारा जो आँख का पुतली है, आँख का ऊपरी भाग जो पुतली होता है, वो तो समझते ही होंगे आप लोग। तो वो जो पुतली है, जैसे ही आप प्रकाश को क्या किए, ऑन किए, जैसे ही स्विच को ऑन किए, बल्ब के स्विच को ऑन किए, तो प्रकाश का कुछ मात्रा आँख के पुतली से होते हुए हमारे आँखों में प्रवेश कर गया। तब ना आपको ऐसा महसूस होता है, तब ना आप ऐसा समझते हैं कि हाँ लाइट लगता है जला है। यानी लाइट का जो स्विच था वो क्या हुआ है, ऑन हुआ है। कैसे समझे? बिना प्रकाश अंदर गेले आप नहीं समझ सकते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आँख की पुतली भी जो होता है वो एक पारभासी पदार्थ है। आँख के पुतली से भी प्रकाश की कुछ मात्रा क्या होती है, तो आर पार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।